बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है उमर फ़ारूक और आप देख रहे हैं कराची रियल टीवी। नाजरीन, आज की हमारी जो वीडियो है वो बहुत ही अहम वीडियो है और उसका जो टाइटल लिखा है वो बहुत सख्त जुमला लिखा हुआ है, मैं तो नहीं बयान कर सकता। तो अब देखते हैं कि उस वीडियो में ऐसा क्या है जो इतना सख्त टाइटल भी लिखा हुआ, इतने सख्त अल्फाज भी लग रहे हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की जानिब। और पीर गुफरान साहब ने भी कहा था, सुन लो नारा गुफरान दा, मिर्जा जेल में हराम दा उनका है। और उसका जवाब नहीं दे हरामी बंदा क्या देगा बताओ ना मुझे। मैं समझता था ये सिर्फ प्यो कोई नहीं, ये तो मां भी कोई नहीं, ये तो खोती का पुत्र लगता है मैनू, ये तो किसी जानवर का बच्चा है यार। लेकिन ये बकबक नहीं करनी चाहिए। और हर वली की दुश्मनी, और कभी गौस पाक की, कभी हजरत जुनैद बगदादी, कभी बायजीद बिस्तामी की। मतलब बंदे को कुत्ता होना चाहिए पर इंटरनेशनल कुत्ता तो नहीं ना होना चाहिए। सारे ही पै गए हैं। सा यतीमुल इल्म यजीदुल फिक्र खबीसुन नस्ल वल अस्ल वल अक्ल मुतमइन कमीना इंटरनेशनल बेगैरत। इस वास्ते अपनी जबान बंद कर, बकवास बंद कर। एक वक्त आएगा लोग अपने इस्लाफ को बुरा कहेंगे। तो मैं अक्सर सोचा करता था यार, कोई हजरत जुनैद बगदादी को भी बुरा कहेगा, कोई हजरत बायजीद बिस्तामी को भी बुरा कहेगा, कोई हुजूर गौसे आजम को भी बुरा कहेगा, कैसे होगा ये? तो फिर जेलम के उस लौंडे ने बता दिया कि ऐसे होगा। तो मुझे दुख होता है कि मैं इस दौर में हूँ कि जिस दौर में हुजूर गौसे आजम के लिए कहा जा रहा है कि वो तशाई कोई, कि जिस दौर में हजरत बायजीद के लिए कहा जा रहा है कि बायजीद तशाई कोई, उस जेलम के लौंडे ने साबित कर दिया कि इस तरह होगा। असलाफ वो हैं कि जिन्होंने अपने नामों के कलमे पढ़ाए। असलाफ वो हैं जो ये कहते रहे कि मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा होगा। असलाफ वो हैं जो रसूलुल्लाह के ऊपर एक साहबी की बीवी के ऊपर आशिक हो जाने की तोहमत लगाए। असलाफ वो हैं जो ये कहें कि रसूलुल्लाह की कब्र मुबारक में हड्डियां हैं, और लानत है ऐसे तुम्हारे असलाफ के ऊपर जो इस किस्म के गुस्ताखाना कीदे रखते थे। तो भाई जो लोग रसूलुल्लाह के साथ गद्दारी करेंगे तो अल्लाह ताला ने तो बदला लेना है। इन्होंने अपने असलाफ के साथ गद्दारी की है। हम सिर्फ उन बाबों को मानते हैं जो किताबों को मानते हैं। जो किताबों के गद्दार हैं उन बाबों के लिए कोई इज्जत नहीं है। फिर गद्दारों के लिए सैयदना उमर की तलवार है और इंजीनियर साहब की जुबान है। अल्लाह का शुक्र करो कि हजरत उमर नहीं है, वरना कब्रें उखड़वाते तुम्हारे बुजुर्गों की, जिन्होंने अपने नामों के कलमे पढ़ाए, जिन्होंने रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखियां की। 1200 साल में इन्होंने जितनी इज्जत अवेल की थी ना, 12 साल के अंदर अल्लाह ताला ने इनकी मट्टी पलीद करके रख दी। कितनी बड़ी बला इनके ऊपर छोड़ दिया। मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाह ही कोई नहीं। जो बरेलवी अवाम है ना, उनको हमारा मुकदमा क्लियर हो जाए कि हम कुरान और सुन्नत की रोशनी में कौन सी बात पब्लिक के सामने रख रहे हैं और इनके उलमा किस तरीके से कुरान और सुन्नत की तालीमात को बिगाड़ कर अपने बाबों की तालीमात कुरान और सुन्नत के नाम के ऊपर बेच रहे हैं, चंदे खा रहे हैं, जायदादें बना रहे हैं, आवाज़ें लगा रहे हैं मक्के और मदीने की, लेकिन सवारियाँ फेंक रहे हैं बगदाद शरीफ में, अजमेर शरीफ में, देवबंद शरीफ में, बरेली शरीफ में। आवाज़ें लगा रहे हैं कुरान और सुन्नत की, लेकिन तालीमात सिखा रहे हैं सूफिया की। और सबसे बढ़कर इन्होंने गद्दारी इतनी बड़ी की है कि नाम लिया है अल्लाह और उसके रसूल का अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और तालीमात बिल्कुल कुरान और सुन्नत के अपोजिट फैलाई हैं। इसलिए लोग कहते हैं कि जी जनाब ये इंजीनियर साहब ने आके जो बातें करनी शुरू की हैं, इससे तो लग रहा है कि पुराने सारे गलत थे। जी आपको हम कैसे समझाएं कि वो गलत थे? वो एक हमारे जो मुर्शिद पाक हैं मिसबाई साहब, वो कह रहे हैं कि जी मैंने तो ज़िंदगी में सोचा भी नहीं था कि हमारे बुज़ुर्गों को कोई बुरा कहेगा। एक वक्त आएगा लोग अपने इस्लाफ को बुरा कहेंगे। तो मैं अक्सर सोचा करता था यार, कोई हजरत जुनैद बगदादी को भी बुरा कहेगा, कोई हजरत बायजीद बिस्तामी को भी बुरा कहेगा, कोई हुजूर गौसे आजम को भी बुरा कहेगा, कैसे होगा ये? तो फिर जेलम के उस लौंडे ने बता दिया कि ऐसे होगा। तो मुझे दुख होता है कि मैं इस दौर में हूँ कि जिस दौर में हुजूर गौसे आजम के लिए कहा जा रहा है कि वो तशाई कोई, कि जिस दौर में हजरत बायजीद के लिए कहा जा रहा है कि बायजीद तशाई कोई, उस जेलम के लौंडे ने साबित कर दिया कि इस तरह होगा। और देखें वो रवायतें जो इनके बारे में थी वो हम पे फिट कर रहे हैं कि जी एक ज़माना आएगा लोग जो है असलाफ को बुरा कहेंगे। असलाफ वो हैं कि जिन्होंने अपने नामों के कलमे पढ़ाए। असलाफ वो हैं जो ये कहते रहे कि मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा होगा। असलाफ वो हैं जो रसूलुल्लाह के ऊपर एक साहबी की बीवी के ऊपर आशिक हो जाने की तोहमत लगाए। असलाफ वो हैं जो ये कहें कि रसूलुल्लाह की कब्र मुबारक में हड्डियां हैं, और लानत है ऐसे तुम्हारे असलाफ के ऊपर जो इस किस्म के गुस्ताखाना कीदे रखते थे। मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाह ही कोई नहीं। किताबें तुम लोग छाप रहे हो, मुनाजरे कर रहे हो, गद्दार हैं ये लोग। ये तो दरमियाने लोग हैं। असलाफ मैं बताता हूँ कौन है। असलाफ है हमारे अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम, सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान, ताबईन तबा ताबईन,
اور اس کے بعد ائمہ محدثین، یہ ہیں ہمارے اوریجنل بابے، امام بخاری، امام مسلم، جنہوں نے اپنے نبی کے ساتھ غداری نہیں کی۔ تمہارا کیا لینا دینا ان بزرگان دین کے ساتھ؟ تمہارے تو بزرگ ہی اپنے ہیں، دھوکہ دینا بند کرو۔ تو بھائی جو لوگ رسول اللہ کے ساتھ غداری کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے تو بدلہ لینا ہے۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اے نبی آپ کا ٹھٹا اور مذاق اڑانے والوں کے مقابلے پر ہم آپ کو کفایت کریں گے۔ ہاں، یہ اللہ کا وعدہ تھا، اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ کیسا پورا کیا۔ 1200 سال میں انہوں نے جتنی عزت اویل کی تھی نا، 12 سال کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کی مٹی پلید کر کے رکھ دی۔ کتنی بڑی بلا ان کے اوپر چھوڑ دی ہے۔ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں۔ اب یہ وکٹم کارڈ نہ کھیلو کہ جی ہمارے اسلاف کو برا کہہ رہے ہیں، وہ اسلاف ہے ہی نہیں ہے بھائی، وہ درمیان کے لوگ ہیں۔ یہ وہ اسلاف ہیں جنہوں نے صحابہ کے ساتھ، اہل البیت کے ساتھ، اور سب سے بڑھ کر رسول اللہ کے ساتھ غداری کی ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انہوں نے اپنے اسلاف کے ساتھ غداری کی ہے۔ ہم صرف ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں، جو کتابوں کے غدار ہیں ان بابوں کے لیے کوئی عزت نہیں ہے۔ اور یہ جو اکثر لوگ کہتے ہیں نا جی وہ انجینئر صاحب دیکھیں قرآن پاک میں ہے کہ لوگوں کے جھوٹے خداؤں کو برا نہ کہو کہ وہ تمہارے سچے خدا کو برا کہیں گے، تو آپ ذرا ان کے بابوں کے اوپر ہاتھ والا رکھا کریں۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہمیں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم جن کے بابوں کو چھیڑ رہے ہیں یہ کسی اور دین کے ماننے والے ہیں؟ یہ آج بابوں کے ماننے والے یہودی ہو جائیں، کرسچن ہو جائیں، ہندو ہو جائیں، ہم ان کے ساتھ اسی کے تحت ڈیل کریں گے۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ لوگوں کے جھوٹے خداؤں کو برا مت کہو، لیکن جب تم ہمارے خدا کا نام لوگے، ہمارے نبی کا نام لوگے، تو پھر تمہاری سزا ہوگی غداری والی۔ آج بھی جو UN میں قیدیوں کے جو احکامات ہیں نا چارٹر کے اندر، جو ان کے حقوق ہیں، وہ مخالف فوج کے قیدیوں کے لیے ہیں۔ اپنی فوج کا کوئی شخص غداری کرے تو اس کی سزا سیدھی سیدھی قتل ہے۔ اس طریقے سے کافروں کے ساتھ ڈیلنگ ڈیفرنٹ ہے، ان کے لیے یہی آیت ہے، یہ کافروں کے بارے میں آیت ہے کہ لوگوں کے جھوٹے خداؤں کو برا نہ کہو۔ تم تو مسلمان ہونے کے دعوے دار تھے، اس کا مطلب ہے تم خود ہی کہتے ہو کہ ہم کسی دوسرے مذہب کے ماننے والے ہیں، ٹھیک ہے نکل جاؤ، پھر ختم ہوگی بات۔ لیکن اگر تم کہو کہ ہم مسلمان ہیں تو بھئی مسلمان جو ہوگا پھر وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا، عز وجل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر غداروں کے لیے سیدنا عمر کی تلوار ہے اور انجینئر صاحب کی زبان ہے۔ اللہ کا شکر کرو کہ حضرت عمر نہیں ہے، ورنہ قبریں اکھڑواتے تمہارے بزرگوں کی، جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے، جنہوں نے رسول اللہ کی شان میں گستاخیاں کی۔ جی ناظرین، یہ تھے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا ایک ویڈیو کلپ جو آپ نے بھی سنا ہوگا، ظاہر ہے پورا سنا ہوگا۔ تو یہ کچھ سخت الفاظ بھی تھے، دونوں جانب بھی سخت الفاظ تھے۔ تو دیکھتے ہیں آپ اس میں کیا کمنٹ کر کے بتاتے ہیں، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ تو آپ پلیز ضرور کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور اس میں کون صحیح ہے کون غلط ہے، یہ فیصلہ آپ نے ہی کرنا ہے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور ایسی ہی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔